ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट करना। ओपन सर्किट टेस्ट करने से पहले आपको एक सर्किट डायग्राम समझना है, उस सर्किट डायग्राम के अनुसार अपन उसकी टेस्टिंग करें। ठीक है, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के लॉस होते हैं। कौन कौन सा? कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होता है वो परिवर्तित प्रकार का होता है, लोड के साथ घटता बढ़ता है, जबकि आयरन लॉस होता है फिक्स लॉस होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट से ट्रांसफार्मर का आयरन लॉस ज्ञात किया जाता है और शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस। इस प्रैक्टिकल में आपको कराएंगे ओपन सर्किट, इससे अगला जो प्रैक्टिकल होगा वो शॉर्ट सर्किट, उसमें ताम्र लॉस। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी मान लेते हैं रेटिंग 1 kVA की। ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में मापी जाती है? kVA में, किलो वोल्ट एम्पियर। दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओपन सर्किट के अंदर क्या होता है, ये मान लो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है? स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है उच्च वोल्टेज से निम्न अप है। हाँ, स्टेप अप का मतलब होता है निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज। इसकी मान लेते हैं ये स्टेप अप है, तो ये है इसकी निम्न वोल्टेज साइड। क्या है? निम्न वोल्टेज। और ये है उच्च वोल्टेज। इसको बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग और इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। निम्न वोल्टेज साइड में आपको मीटर लगाने हैं। मीटर कौन कौन सा? वाट मीटर है, वोल्ट मीटर है और एमीटर। वोल्ट मीटर दर्शाएगा वोल्टेज का मान, एमीटर दर्शाएगा करंट का मान, वाट मीटर दर्शाएगा पावर, जो लॉस हो रहा है वो दर्शाएगा। अगर वाट मीटर नहीं लगाते हैं तो वोल्ट और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाती है? पावर निकल जाती है। ठीक है, अब वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर में भी दो टर्मिनल आते हैं। ये वोल्ट मीटर है, इसमें कनेक्शन करने के लिए कितने टर्मिनल हैं? दो है। ए मीटर है, ए मीटर में भी कितने आएंगे? दो टर्मिनल आएंगे। अब वाट मीटर है, वाट में 4 आते हैं भाई। 4 क्यों हो गए? आप वोल्टेज को और करंट को दोनों को क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई करके क्या दे रहा है आपको? वाटेज दे रहा है। तो इसमें एक एमीटर के भी क्या है? कवाइल है, और वोल्ट मीटर की भी कवाइल। एमीटर की जो कवाइल होती है उसको बोलते हैं सीसी, और वोल्ट मीटर की होती है उसको बोलते हैं पीसी, करंट कवाइल और पोटेंशियल कवाइल। जबकि इस मीटर के ऊपर चारों टर्मिनल में क्या लिखा होता है? MLCV। क्या लिखा होता है? MLC और V। M का मतलब है मेन, L का मतलब है लाइन, C का मतलब है कॉमन और V का मतलब है वोल्टेज। मेन, लाइन, कॉमन, वोल्टेज। 4 टर्मिनल को किस प्रकार आपको जोड़ना है वो देखना। पहले लेना आपको एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। फेज और न्यूट्रल के मध्य क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर लगा। ठीक है, जोड़ना किस साइड में? प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड कौन सी होनी चाहिए? निम्न वोल्टेज साइड। निम्न वोल्टेज साइड में क्या होगा? टर्नों की संख्या कम होगी और उच्च वोल्ट में अधिक होगी। ये निम्न वोल्टेज साइड। अब लगाना आपको एमीटर। एमीटर को जोड़ना है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में लगा दिया एमीटर। अब क्या बच गया? वाट मीटर। वाट मीटर में 2 कवाइल है, एक तो करंट कवाइल। करंट कवाइल को तो लेना आपको श्रेणी में, और पोटेंशियल कवाइल को लेना है समांतर। इस पर लिखा होता है MLC और V। ठीक है, अब MLCV का कनेक्शन कैसे करना आपको? इसमें PC CC का आपको पता नहीं लगेगा। MLC और V, ये 4 टर्मिनल है। अब फेज वायर लेना आपको, M में दे देना है और M के साथ क्या कर देना है? C को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, L से तो आपको निकाल देना है लाइन, और V को जोड़ देना है न्यूट्रल के साथ। आ गई बात समझ में?
ये जो सी सी है, सी सी और पी सी, ठीक है, इसको बोल दिया एम और सी, ठीक है, ये हो गई एल और ये हो गया वी। आ गई बात समझ। एम और सी को तो करना है एक जगह, और एल से तो निकालना है आगे सप्लाई, और जो वी बचता है उसको क्या जोड़ देना है, न्यूट्रल में जोड़। अब ये जो प्राइमरी साइड है इसकी मान लो कि 100 वोल्ट रेटिंग है, 100 वोल्ट को क्या करेगा 250 वोल्टेज में क्या करेगा, चेंज करेगा, स्टेप अप हो गया। अब इसमें अधिकतम इसकी 100 रेटिंग है, तो इसमें कितना वोल्टेज देना आपको, 100 ही वोल्ट देना, ठीक है। ये वो वाट मीटर है, कितनी रीडिंग दर्शाएगा, वो इसकी क्या हो जाएगी, आयरन लॉस हो जाएगा। अगर आयरन लॉस कम है, आप यहाँ एमीटर लगा रखा है, यहाँ वोल्ट मीटर है, इसमें तो कुछ ना कुछ मान आएगा, उस मान को गुणा करके आप इसकी आयरन लॉस की जांच कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। सर्किट डायग्राम उतारो और चलो ट्रांसफार्मर पर चलते हैं और वह देखें। ये अपना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका करना है आपको ओपन सर्किट टेस्ट। अब ये तो इसकी निम्न वोल्टेज साइड रही है, हाई वोल्टेज साइड। कौन सी साइड में मीटर लगाएंगे, निम्न वोल्टेज साइड में। उच्च वोल्टेज साइड को क्या करना आपको, ओपन रखना। तो इसको तो रख देते हैं ओपन। अब ये स्टेप अप है, इसकी प्राइमरी को देना है 150 वोल्टेज और देगा कितना है 250 वोल्ट। इधर अपन 250 देंगे तो इधर क्या देगा 150 वोल्ट। तो इसको 150 वोल्टेज देना है। 150 वोल्टेज देने के लिए अपने पास है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन 150 पर इसको सेट कर लेना। आपको 150 पे सेट है, ठीक है। अब लगाना पहले आपको वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर लगाना है पैरेलल में। ऑटो ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकालना आपको और दोनों के बीच में क्या लगा देना है, वोल्ट मीटर। लग गया, ठीक है। अब लगाना आपको एमीटर। एमीटर को लगाना है सीरीज में। अब सीरीज में ये 2 वायर हैं, इनके बीच में लगा देते हैं। इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे और इससे आ जाएगा इसमें वोल्ट मीटर। अब कौन से क्रम में जुड़ गए, सीरीज का। वोल्ट मीटर का संयोजन हो गया और एमीटर का। फेज एक हो गया न्यूट्रल, ठीक है। अब लेना वाट मीटर। वाट मीटर के एम और सी टर्मिनल को क्या कर देना आपको, कॉमन। एम और सी क्या है, कॉमन है। इसको तो जोड़ देना आपको फेज से। ये फेज है, इसको यहां से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब फेज जोड़ दिया, इनपुट दे दिया वाट मीटर को। आउटपुट कहां से निकालेंगे, एल से। एल से वाट मीटर में वायर निकाल के कहां जोड़ देना है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब बच गया वी वाला टर्मिनल। वी को जोड़ना आपको न्यूट्रल से और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे अपने ट्रांसफार्मर से। ये कनेक्शन हो गया एमीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर। अब इस सर्किट को देना आपको 150 वोल्टेज और इन मीटरों की आपको करना है रीडिंग नोट। लगाओ 150 वोल्टेज दे दो। अब देखो वाट मीटर क्यों नहीं दिखा रहा है, इसकी रेंज है 0 से 1250 वाट। इतना लॉस नहीं होता। अब ये 0 से 50-50 की स्टेप में दिखाएगा, ठीक है। तो इसका अपने वोल्टेज और करंट के मान को कैलकुलेशन करके इसकी जो हानि है, लो हानि, वो निकालें। तो अपने ऐसा करते हैं कि इसमें एमीटर में भी कम मान की धारा है, ठीक है। इसकी जगह अपने ये मल्टीमीटर लगाएंगे और करंट का मान ज्ञात करेंगे। हटाओ सप्लाई, ये एमीटर को। अब करंट का मान दर्शाएगा ये मल्टीमीटर। अब लगाओ सप्लाई ऑन करो।
वोल्टेज का मान तो दिया आपने 150 और करंट का मान आ रहा है 3.8 एम्पियर। वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज का मान तो है 150 और करंट का मान आ गया 3.8, मल्टीप्लाई करो 570। 570 वाट क्या है, आयरन लॉस। लॉस को हमेशा वाट में मापते हैं, ठीक है। और इस प्रैक्टिकल के बाद में करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में कितना लॉस हो रहा है, 570 वाट का, ठीक है। लॉस ज़्यादा है, क्यों है ये लॉस क्यों बढ़ता है, क्योंकि अगर इसमें अपने ये जो इसकी कोर है इसमें सिलिकॉन की मात्रा नहीं मिलाते हैं तो वो लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। सिलिकॉन की मात्रा मिलाकर अपने इसकी कोर बनाएंगे, पतली बनाएंगे तो क्या है कि वो लॉस से कम हो जाता है, ठीक है। और आपको ये ट्रांसफार्मर है तो आपने इसको टेस्ट कर लिया कि इसमें आयरन लॉस कितना है, ठीक है। इसके बाद में अपन करेंगे अगले प्रैक्टिकल में कॉपर लॉस, ठीक है, वो होगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। अब जितना भी इसमें लॉस हो रहा है वो आपके सामने, ठीक है। हर ट्रांसफार्मर से टेस्ट करते हैं कितना उसमें लॉस हो रहा है, उस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। आ गया ये समझ में। थैंक यू, धन्यवाद।